Good morning to all of you. This is your second poem from your Flamingo book. तो ये जो है आपकी भाई सेकंड यानी जो दूसरी आपकी जो कविता है, क्या नाम इसका? एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन ए स्लम। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। तो ये इस पोएम का क्या है, नाम है। तो ये जो पोएम है आपकी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। तो सबसे पहले भाई आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम? भाई कविता का नाम बताओ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम ऑफ दिस स्टेंजा? भाई ये जो स्टेंजा दे रखा है, तो इसके इसके क्या करना आपने, इसके पोएम यानी जो पोएम का क्या नाम है वो बताना है। तो पोएम का क्या नाम है? द नेम ऑफ द पोएम इज एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। और फिर आपसे भाई पोइट का नाम पूछा जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पोइम्स पोइट, यानी इस पोइम के जो पोइट हैं उनका क्या नाम है, यानी व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोइट। भाई पोइट का नाम भी आपने बताना है। तो पोइट का नाम क्या है? स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर्स। तो स्टीफन स्पेंडर का जन्म कब हुआ है? ही वॉज बोर्न इन 1909। 1909 में उसका जन्म हुआ। एंड ही वाज डाइड इन 1995। 1995 में उसकी मृत्यु हो गई। वाज एन इंग्लिश पोइट। वो जो था वो एक इंग्लिश पोइट था, यानी भाई कह सकते हैं भाई इंग्लैंड का कोई कवि था, इंग्लिश पोइट। एंड एन एसेइस्ट, और एक निबंधकार भी था। एंड एन एसेइस्ट। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज। उसने यूनिवर्सिटी कॉलेज कब छोड़ा? ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज, ने यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ दिया। ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग ए डिग्री, यानी जो ऑक्सफोर्ड जो कॉलेज था उसका, तो वो उसने छोड़ दिया विदाउट टेकिंग ए डिग्री, बगैर डिग्री लिए ही उसने कॉलेज को छोड़ दिया। एंड वेंट टू बर्लिन, और वो बर्लिन चला गया। वेंट टू बर्लिन, कब गया बर्लिन? इन 1930। तो 1930 में वो बर्लिन चला गया। कौन चला गया? स्टीफन स्पेंडर। स्पेंडर टू के कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। जो स्पेंडर था स्पेंडर ने क्या किया भाई, बहुत ज़्यादा रुचि लेना। कीन इंटरेस्ट होना, बहुत ज़्यादा रुचि लेना। इन पॉलिटिक्स भी, राजनीति में भी उसकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी ए सोशलिस्ट, और अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया उसने? सोशलिस्ट, यानी जो होता है भाई सामाजिक, जिसको कहते हैं सोशलिस्ट। किसको कहते हैं भाई? समाजवादी। सोशलिस्ट कौन होता है? समाजवादी। यानी उसने अपने आप को क्या घोषित कर दिया था, भाई मैं क्या हूँ, पूरे समाज के बारे में सोचता हूँ, तो उसने अपने आप को सोशलिस्ट बोल दिया था। एंड पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट वो व्यक्ति होता है भाई जिसको कहते हैं भाई शांति दूत, तो वो शांति के पक्ष में था, पैसिफिस्ट। अब बुक्स कौन कौन सी लिखी गई हैं ये आपको पता होना चाहिए भाई। उसने कौन कौन सी जो बुक्स हैं वे लिखी हैं, एंड जो उसकी पोइम्स वगैरह हैं भाई, कौन कौन सी पोइम है उसकी, तो पोइमों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो हैं भाई बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड, तो उसकी पुस्तकों में क्या क्या शामिल है भाई? बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड, तो स्पेंडर के द्वारा जो बुक्स लिखी गई उनमें नाम बताया गया भाई। इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन। पोएम्स ऑफ ए डेडिकेशन, ये उसकी बुक है भाई। द एज ऑफ बीइंग, ठीक है, एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न, एंड एन ऑटोबायोग्राफी, और खुद की जीवनी भी उसने लिखी है। वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। तो ये जो हैं भाई ये उसकी पुस्तकें हैं, ये उसने जो पोइम लिखी हैं, ये क्या है? ये उसकी पुस्तकें हैं, पोइम्स हैं। तो आपने इनका क्या करना, ध्यान करना भाई। इसके बाद एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, यानी जो पोइम आप अभी पढ़ेंगे, एन एलिमेंट्री स्कूल भी एक एलिमेंट्री स्कूल है, एक प्राथमिक विद्यालय है। एलिमेंट्री होता है प्राथमिक, यानी जो 5वीं कक्षा तक का विद्यालय होता है। तो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। स्लम का मतलब होता है भाई गंदी सी बस्ती है कोई। स्लम का मतलब है बस्ती कैसी है भाई, कोई गंदी सी बस्ती है। स्लम का मतलब है गंदी सी बस्ती होना। स्लम का मतलब क्या होता है? कोई गंदी सी बस्ती है, स्लम। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम।
एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्कूल स्लम, यानी जो स्कूल है, जो एलिमेंट्री स्कूल है वो इन ए स्लम यानी कोई किसी गंदी सी बस्ती में है। ही हैड कंसनट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस, तो उसने इस पोइम में किसकी तरफ ध्यान दिया है? ही हैज कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है ध्यान देना। ऑन थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस, यानी उसकी इस पोइम का जो थीम रही है, जो केंद्रीय विषय रहा है, वो क्या रहा है? सोशल इनजस्टिस, यानी सामाजिक अन्याय। सोशल इनजस्टिस का मतलब क्या होता है? सामाजिक अन्याय। एंड क्लास इनइक्वलिटीज, और जो जातिगत जो असमानता होती हैं, तो इस पोइम का जो थीम रही है, जो केंद्रीय विषय रहा है, वो क्या रहा है? किसके ऊपर रहा है भी? एक तो समाज में क्या है, जो अन्याय हो रहा है अभी एक दूसरे पे, और जो जातिगत जो असमानताएं हैं, तो ये इसका क्या है भाई? मुख्य केंद्र बिंदु है। तो क्लास इनइक्वलिटीज, तो इस पर आधारित ये पोइम है। जो एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम है, वो किस पर आधारित पोइम है कह सकते हैं भाई? एक तो सोशल इनजस्टिस भाई, जो सामाजिक अन्याय है, और जो क्लास इनइक्वलिटीज, जो भाई जातिगत जो क्या होती है, असमानताएं हैं, तो इन पर जो है इसमें कंसंट्रेट किया गया, भी ध्यान दिया गया इन दोनों चीज़ों पर। अब आपसे संबंधित भाई जो बच्चे नए जुड़े हैं, तो वो क्या करेंगे? वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भाई। जो चैनल आप देख रहे हैं, इस चैनल को क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने का क्या फ़ायदा है भाई? जितनी भी वीडियो डाली जा रही हैं, तो आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हो। और साथ में बेल आइकन का बटन दबा हुआ है, यानी घंटी के आकार का एक बटन बना हुआ है राइट हैंड की तरफ, तो उस बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, उस बेल आइकन को भी दबाएंगे, और उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे, ऑल वाले पे, जिस पे ऑल लिखा हुआ है। तो जितनी भी भाई कोई भी सूचना होती है, तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचती है। इसके साथ साथ भाई आपके भाई सामने की तरफ लाइक और डिसलाइक का बटन भी होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हो, और पसंद नहीं आती तो भी आप डिसलाइक भी कर सकते हो। डिसलाइक भी ऑप्शन में होता भी, आपको ये पसंद नहीं आई। अगर पसंद नहीं आई है भी, क्या रीज़न है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपने पूछना है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट से ये होता है भाई, हमें बच्चे को क्या परेशानी आई है, तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, बच्चों को उसका आंसर भी भेजते हैं। तो इसलिए कमेंट भी करना ज़रूरी होता है। तो भाई मैं आपसे आशा करता हूँ आप सभी इस वीडियोज़ को देख करके और अपने इस पोएम को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। तो बिफोर यू रीड भाई, पढ़ने से पहले इसने क्या कुछ पूछा है? हैव यू एवर विजिटेड, क्या आपने कभी यात्रा की है और सीन या देखा है एन एलिमेंट्री स्कूल, किसी प्राथमिक विद्यालय को, इन ए स्लम, जो किसी गंदी बस्ती में बना हुआ हो। क्या आपने किसी प्राथमिक स्कूल को देखा है जो किसी गंदी बस्ती में बना हुआ हो? वट डज इट लुक लाइक, ये किस तरह का दिखता है भाई? वट डज इट लुक लाइक, ये कैसा दिखता है? तो अब ये पोइम स्टार्ट होती है आपकी। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, यानी झोंकेदार लहरों से बहुत दूर। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, गस्टी वेव्स का मतलब है भाई झोंकेदार, वेव्स का मतलब होता है लहरें। अब लहरें कहाँ उठती हैं भाई? लहरें आपको पता है, कोई तालाब होता है भाई, वहाँ भी लहरें उठती हैं, लेकिन जैसे समुंदर है वहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। यानी ये जो स्कूल है ना, ये समुंदर से तो बहुत ज़्यादा दूर है भाई। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, यानी झोंकेदार लहरों से बहुत दूर। गस्टी होता है भाई झोंकेदार, वेव्स लहरों को कहते हैं, तो झोंकेदार लहरों से बहुत दूर। दी चिल्ड्रन फेसेस, यानी इन बच्चों का जो चेहरा है वो झोंकेदार लहरों से क्या है, ये जो बच्चे हैं ये झोंकेदार लहरों से बहुत दूर रहते हैं। और इन बच्चों का जो चेहरा है, दी चिल्ड्रन फेसेस, अब चेहरा कैसा है? लाइक रूटलेस वीड्स, ऐसी खरपतवार की तरह है। वीड्स खरपतवार को कहते हैं। इन बच्चों का जो चेहरा है वो ऐसी खरपतवार की तरह है जो रूटलेस है, जिसकी जड़ें ही नहीं है। ऐसी खरपतवार है, ऐसी जंगली घास है
जिसकी जड़ें ही नहीं है, रूटलेस है वो। तो इन बच्चों के चेहरे को क्या बताया गया है? रूटलेस, यानी इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये बच्चे सिक्योर नहीं है। ये बच्चे क्या है? ये बच्चे सिक्योर नहीं हैं भाई। जिसकी जड़ें ही ना हो, तो आप किसी पौधे को देख सकते हो, अगर भाई जड़ें नहीं होगी तो वो पौधा कैसे खड़ा रह पाएगा? ठीक है, तो वो पौधा कैसे खड़ा रह सकता है जिसकी जड़ें ही न हो? इसलिए रूटलेस बताया गया भाई, यानी इनका जो चेहरा है वो कैसा है? रूटलेस। द हेयर, जो इनके बाल है ना, टोर्न राउंड, चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। इनके जो बाल हैं वे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। देयर पालर, उनकी पीली चमड़ी पर, देयर पालर, उनकी पीली चमड़ी पर जो बाल हैं वे बिखरे पड़े हैं। पालर क्या है भाई? उनके चेहरे का जो कलर वो पीला पड़ गया है। उनके चेहरे का कलर कैसा है भाई? पालर, पालर मीन्स पीलापन। चेहरा कैसा है? पीला चेहरा है। उसके ऊपर क्या है भाई? बाल बिखरे हुए पड़े हैं। द टाल गर्ल, जो लंबी सी लड़की है। विद हर वे डाउन हेड, तो वे डाउन हेड का मतलब है उसका सिर झुका हुआ है। वे डाउन हेड का मतलब है जो सिर है वो उस लड़की का सिर झुका हुआ है। लंबी लड़की का जो सिर है वो झुका हुआ है। हम मान सकते हैं अभी वो क्या है? वो बीमार है। वो लड़की क्या है? वो बीमार है। लंबी लड़की का जो सिर है वो झुका हुआ है। हम मान सकते हैं लड़की जो है वो क्या है? वो लड़की बीमार है। लड़की क्या है? वो लड़की बीमार है, हम ऐसा मान सकते हैं। इसके बाद है द पेपर सीमिंग बॉय, यानी कागज की तरह दिखाई देने वाला लड़का। द पेपर सीमिंग बॉय, कागज की तरह दिखाई देने वाला लड़का। विद रेड आइज, उसकी आंखें कैसी हैं भाई? चूहे की तरह हैं। विद रेड आइज यानी चूहे की तरह आंखें। अब साथ में आपको जो मीनिंग है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे वे डाउन हेड का मतलब होता है भाई सिर का झुके हुए होना। वे डाउन हेड का मतलब क्या है भाई? सिर झुका हुआ होना। सीमिंग का मतलब क्या होता है भाई? जैसे दिखाई देना या प्रतीत होना। सीमिंग का मतलब क्या होता है? दिखाई देना या प्रतीत होना। विद रेड आइज, विद रेड आइज भी उसकी लड़के की आंखें जो कागज की तरह दिखाई दे रहा है, उसकी आंखें कैसी है भाई? चूहे की तरह है, चूहे की तरह दिखाई दे रही है, यानी छोटी छोटी आंखें हैं। द स्टंटेड, स्टंटेड का मतलब क्या होता है? द स्टंटेड, स्टंटेड का मतलब तभी बोना। ये स्टंटेड का मीनिंग क्या होता है? बोना। द स्टंटेड अनलक्की हियर, यानी वो जो अभागा लड़का है। अनलक्की क्या मीनिंग क्या होता है? अभागा लड़का। अनलक्की हियर, हेयर का मतलब होता है क्या है? उत्तराधिकारी। हेयर का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी। यानी वो जो लड़का है, एक तो उसका साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है भाई, वो स्टंटेड है, यानी वो बोना है। ठीक है, यानी कह सकते हैं उसका विकास पूरी तरह से नहीं हुआ है। स्टंटेड का मतलब होता है बोना, यानी विकसित उसका विकास नहीं हो पाया अभी पूरी तरह से, वो बोना है। अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, और उसको विरासत में ट्विस्टेड बोन्स यानी मुड़ी हुई हड्डियां मिली हैं। उसको विरासत में क्या है भाई? मुड़ी हुई हड्डियां मिली हैं। रिसाइटिंग ए फादर गनार्ड डिसीज, और उसके पापा को गनार्ड डिसीज, गनार्ड का मतलब होता है गठिया की बीमारी। गनार्ड का मतलब क्या होता है? गठिया की बीमारी। उसके पापा को भाई गठिया की बीमारी है, यानी जो गठिया बाव वगैरह होता है तो उसको उस चीज़ की बीमारी है भाई। उसके पापा भी पहले से किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और वो लड़का अपने डेस्क पर बैठ करके लेसन को पढ़ रहा है। वो लड़का डेस्क पर बैठ करके क्या कर रहा है? अपने लेसन को पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, यानी जो क्लास है उसके सबसे पीछे, जहाँ पर क्या है? डिम, यानी जहाँ पर क्या है? ज़्यादा प्रकाश नहीं है, तो डिम कह सकते हैं, यानी वहाँ पर कह सकते हैं धुंधला प्रकाश। तो क्लास में सबसे पीछे वन अननोटिड, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया हुआ है। क्लास में सबसे पीछे जहाँ प्रकाश की कमी है, जहाँ धुंधला प्रकाश कह सकते हैं, यानी ज़्यादा तेज प्रकाश न होना। वन अननोटेड, कोई बैठा हुआ है जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। बैठा कौन है? स्वीट एंड यंग, प्यारा और युवा, प्यारा और युवा।
एक कोई लड़का बैठा हुआ है जो काफ़ी प्यारा भी है और युवा भी है। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, तो उसकी आंखें क्या है भी, सपने, यानी उसकी आंखें सपना देख रही है भाई कोई। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, यानी उसकी आंखें सपनों की दुनिया में रहती हैं। ऑफ स्क्वायरल गेम्स, यानी जो गिलहरी है भाई, गिलहरी का खेल, गिलहरी का खेल, यानी उसके बारे में सपना देख रहा है, गिलहरी के बारे में। एंट्री रूम, यानी वृक्ष वाले कमरे में, पेड़ वाले कमरे में। अदर देन दिस, यानी उस कमरे से जहाँ वो बैठा हुआ है, उस कमरे से दूसरे कमरे में क्या है भाई, कोई पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर कोई गिलहरी खेल रही है, और वो उस गिलहरी के बारे में क्या कर रहा है भाई, सपना देख रहा है, उसको खेलते हुए महसूस कर रहा है भाई, देख रहा है वो इस चीज को। ऑन शोर क्रीम वास, ऑन शोर होता है गंदी, क्रीम वास यानी गंदी पीली दीवारों पर, क्रीम वास यानी क्रीम जैसा कलर, क्रीम जैसा कलर, यानी जो दीवारें हैं, जो उनका कलर है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। जो स्कूल है, जो उसकी दीवारें हैं, उनका कलर ज़्यादा अच्छा नहीं है। डोनेशंस, और वहाँ उपहार में मिली हुई चीज़ें भी हैं, उस कमरे में उपहार में मिली हुई क्या हैं, चीज़ें। शेक्सपियर हैड, शेक्सपियर हैड पे शेक्सपियर का भी चित्र है, शेक्सपियर का भी चित्र है। क्लाउडलेस एट डान, क्लाउडलेस एट डान, और जो सवेरा है वो बादलों से क्या है, रहित है। क्लाउडलेस एट डान, जो सवेरा है वो कैसा है, वो बादलों से रहित है, क्लाउडलेस एट डान। सिविलाइज्ड डोम, जो सभ्य गुंबद है, सिविलाइज्ड डोम। राइडिंग ओ सिटीज, वो सभी शहरों के ऊपर छाया हुआ है। राइडिंग ओ सिटी यानी सारे शहर पर जो सभ्य गुंबद है, यानी वो छाया हुआ है। हम कह सकते हैं जो आसमान है वो सभी शहर, पूरे शहर के ऊपर के छाया हुआ है। सिविलाइज्ड डोम, डोम वैसे गुंबद होता है भाई, लेकिन यहाँ पर हम मान सकते हैं जो आकाश है वो सारे शहर के ऊपर के छाया हुआ है, सिविलाइज्ड डोम। बेल्ड, बेल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली, बेल्ड, बेल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली, यानी जो टायरलिस की जो घाटी है, टायरलिस की जो घाटी है, टायरलिस की जो क्या है, टायरलिस की जो घाटी है, किसकी घाटी है, टायरलिस की जो घाटी है, यानी टायरलिस के हम कह सकते हैं अभी वहाँ पर जो फूल है, बेल्ट का मतलब है जो फूल है। बेल्ट कैसे हैं भाई, चौड़े से घंटे आकार के जो फूल होते हैं, ठीक है। जो बेल का मतलब यहाँ पर सुंदर सुंदर जो घंटे के आकार के, यानी जो चौड़े चौड़े जो फूल होते हैं, तो उनसे भरी हुई जो टायरलिस की जो वैली है, जो घाटी है, तो उस घाटी में सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, घाटी में सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। कौन सी घाटी है वहाँ पर, टायरोलीज वैली, यानी टायरलिस की घाटी। अब घाटी भी किसे कहते हैं पता होना चाहिए आपको। घाटी वो एरिया होता है, जैसे हम मान सकते हैं भाई दो पहाड़ हैं, और दो पहाड़ों में सबसे जो नीचे की जगह होती है, दोनों पहाड़ों के बीच की सबसे नीचे वाली जगह, तो वो जो ज़मीन है भाई वो काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। जैसे ऊपर का भी नदियों का जो पानी बह करके आता है उस घाटी में, तो वहाँ पर जो भूमि है वो बड़ी उपजाऊ हो जाती है, तो इसलिए उसको क्या बोला गया है, वैली बोला जाता है, उसको घाटी बोला जाता है। तो घाटी बड़ी ही उपजाऊ होती है। उपजाऊ मीन्स यानी वहाँ पर जो फसल है भाई, जो खेती कह सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी होती है। ओपन हैंडेड मैप, ओपन हैंडेड मैप यानी जो मानचित्र है वो कैसा है, वो ओपन हैंडेड है, यानी कह सकते भी खुला खुला मानचित्र है। ओपन हैंडेड मैप यानी सारी दुनिया इसमें दिखाई देती है। ओपन हैंडेड का मैप का मतलब है यानी जो मानचित्र है उसमें सारी दुनिया दिखाई देती है, ओपन हैंडेड मैप। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड यानी जो जो इनाम जो दे रखे हैं, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड,
अवॉर्डिंग द वर्ड्स इट वर्ड्स। तो इसमें क्या कह रखा है भाई, यानी संसार में जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, संसार में अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं, यानी इस संसार में जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं, तो उन सारी सुंदर चीज़ों को दिखाया गया है। अवॉर्डिंग, अवॉर्डिंग का मतलब प्रदान करना, द अवॉर्ड संसार को, यानी संसार में जो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें भी उसमें दर्शाई गई हैं। भाई कहीं पर पहाड़ हैं, ठीक है, कहीं पर झीलें हैं, ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं सुंदर सुंदर चीज़ें, तो वो इस मैप में दर्शाई गई हैं। भाई कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर झरने हैं, कहीं पर झीलें हैं, ठीक है, कहीं पर जलप्रपात भी, पानी का पानी गिर रहा है, कहीं समुंदर है, यानी जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो उसमें दर्शाई गई हैं। एंड येट, फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन, ये जो बच्चे हैं इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, ये जो खिड़कियाँ ना, इन बच्चों के लिए जो ये खिड़कियाँ हैं, नोट दिस मैप, ये मैप नहीं, नोट दिस मैप, ये मैप नहीं, देयर वर्ल्ड, यानी इन बच्चों के लिए जो खिड़कियाँ हैं ना, यही इनका संसार है। देयर वर्ल्ड यानी इन बच्चों का संसार, इनकी ये खिड़कियाँ ही है जहाँ ये बच्चे रहते हैं। वेयर ऑल देयर फ्यूचर, जहाँ इनका भविष्य, वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद ए फोग, जहाँ इन बच्चों का जो भविष्य है वो कोरे से लिखा गया है। जहाँ इन बच्चों का जो भविष्य है वो फोग से यानी कोरे से इन बच्चों का जो भविष्य है वो लिखा गया है, पेंट किया गया है। ए नैरो स्ट्रीट, एक तंग सी गली है, यानी कह सकते हैं गली ज़्यादा खुली नहीं है। ए नैरो स्ट्रीट, सील्ड, वो बंद हो गई है, इन विद ए लीड स्काई, यानी जो धूसर जो आकाश है, धूसर आकाश से वो गली जो है बंद हो गई, यानी उस गली को किसने बंद कर दिया है भाई, आसमान ने, और जिसका रंग कैसा है, धूसर। तो धूसर आकाश से यानी जो शीशे जैसा, जिसको कलर कह सकते हैं भाई, तो उससे गली बंद हो गई है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, अब ये जो बच्चे हैं ये नदियों से भी बहुत दूर हैं, जो केप्स, जो आशा अंतरिप जिसको बोल सकते हैं। अब आशा अंतरिप क्या होता है, कभी कोई बच्चा जैसे समुंदर भी की सैर के लिए गया हो, जिसने बच्चे ने समुंदर देखा है, तो क्या होता है कई बार भूमि का जो कुछ क्षेत्र, भूमि का कुछ एरिया समुंदर में काफ़ी दूर तक चला जाता है, यानी और जगह तो भाई साइड में तो पानी होता है, लेकिन भूमि का कुछ एरिया काफ़ी दूर तक समुंदर में चला जाता है, तो उसको केप्स बोलते हैं, ठीक है। तो भूमि का कुछ हिस्सा समुंदर में आगे बढ़ जाता है, यानी समुंदर में चला जाता है, तो उसको केप्स बोलते हैं। स्टार्स ऑफ वर्ड्स, ये जो बच्चे हैं ये शब्दों के तारों से भी बहुत दूर है, ये जो बच्चे हैं शब्दों के तारों से भी बहुत दूर हैं, यानी भाई इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इन बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। श्योरली, अवश्य ही, श्योरली का मतलब होता है अवश्य ही। शेक्सपियर इज विग्ड, तो शेक्सपियर को यहाँ पर क्या बताया गया है, विग्ड, यानी विग्ड का मतलब क्या होता है, वैसे तो विग्ड का मतलब दुष्ट होता, दुष्ट को कहते हैं भाई, वैसे तो विग्ड का मतलब क्या होता है, दुष्ट, लेकिन यहाँ पर इसको क्या बताया गया है भाई, विग्ड यानी अरुचिकर बताया गया है, यानी उन बच्चों की शेक्सपियर के चित्र में कोई रुचि नहीं है, यानी जो शेक्सपियर का चित्र उनकी कक्षा में लगा रखा है, तो उस चित्र में उन बच्चों की कोई भी रुचि नहीं है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, और वो जो चित्र लगा रखा है, जो मैप है, जो मानचित्र है, वो उनके लिए क्या है, एक बैड एग्जाम्पल, यानी बुरा उदाहरण है। विद शिप्स, अब उस चित्र में क्या दर्शा रखा है, उस चित्र में भी जहाज भी दिखाए गए जो समुद्री जहाज हैं, एंड सन, और सूरज भी दिखाया गया है, एंड लव, और प्यार भरी चीज़ें भी दर्शाई गई हैं, जो सुंदर सुंदर जो प्यारी प्यारी चीज़ें वे भी दर्शाई गई है। टेम्पटिंग दैम टू स्टील, और इन सब को देख करके उनका चोरी करने का मन बन सकता है भाई, टेम्पटिंग दैम टू स्टील, यानी उनको चोरी की भावना के लिए प्रेरित कर सकता है, टेम्पटिंग दैम टू स्टील। फॉर लाइव्स, तो ये उन बच्चों का जो जीवन है ना, डेट स्लाइली, यानी जो चुपचाप, डेट स्लाइली, स्लाइली का मतलब यहाँ पर क्या है, चुपचाप, स्लाइली का मतलब क्या बताया गया है, चालाकी से भी मीनिंग होता है वैसे इसका स्लाइली का, और दृष्टता पूर्वक भी मीनिंग होता है भाई,
ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर कह सकते हैं भी चुपचाप टर्न इन देयर क्रैम्प्ड हाउस, यानी अपने जो तंग घरों में, क्रैम्प्ड का मतलब होता है तंग, यानी उनके घर ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो अपने क्रैम्प्ड हाउस यानी अपने तंग घरों में वो अपने जीवन को बिताते रहते हैं। फोर लाइव यानी जो उनका जीवन है, डेट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड हाउस, तो वो चुपचाप ही अपने तंग झोपड़ों में, अपने तंग घरों में अपने जीवन को बिताते रहते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, यानी दिन की शुरुआत तो कोहरे से होती है और वो दिन आगे कहाँ चला जाता है, एंडलेस नाइट, यानी ऐसी रात की तरफ जिसका कभी अंत ही नहीं हो। एंडलेस नाइट, एंडलेस नाइट का मतलब होता है भाई जिस रात का कभी अंत ही न हो। ऑन देयर स्लैग हीप, तो धातु के मैल पर बैठ करके। ऑन देयर स्लैग हीप यानी धातु यानी जो कचरा होता है उसके ढेर पर बैठ करके। स्लैग हीप यानी धातु की मैल के ऊपर बैठ करके। हीप ढेर को कहते हैं, ठीक है। तो वे जो है ऐसी जगह रहते हैं जहाँ धातु वगैरह का भाई कोई काम होता होगा, तो धातु की मैल के ऊपर बैठ करके, यानी जो कचरा वगैरह जहाँ पर डाला जाता है, जहाँ ज़्यादा ऐसी अच्छी जगह नहीं है अभी जहाँ वो रहते हैं, वहाँ पर कचरा वगैरह है, कूड़ा कचरा वहाँ पर है, ठीक है, धातु का कचरा वगैरह होगा वहाँ पर। दी चिल्ड्रन वियर स्किन्स, यानी जो इन बच्चों की जो स्किन्स हैं, जो त्वचा है, पिप्ड थ्रो बाई बोन्स, तो पिप्ड थ्रो बाई बोन्स यानी उसकी उनकी त्वचा में से उनकी हड्डियां दिखाई देती हैं। तो उन बच्चों की जो त्वचा है, जो चमड़ी है, उसमें से उनकी हड्डियां दिखाई देती हैं। एंड स्पेक्टेकल्स, वो जो चश्मे उन्होंने पहने हुए हैं, ऑफ स्टील यानी जो स्टील के चश्मे उन्होंने पहने हुए जो लगाए हुए हैं, विद मेंडेड ग्लास यानी जो उनके चश्मों का जो शीशा है वो क्या है भाई, वो मेंडेड हो चुका है, वो तिड़क चुका है, यानी जिसकी मुरम्मत की गई हो, यानी जिस शीशे की क्या गई की गई हो भाई, मुरम्मत की गई हो, तो मेंड हो चुका है अभी, वो तिड़क चुका है। लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स, जैसे कि कोई बोतल, जैसे कि कोई शीशे की बोतल हो गई और वो किसी पत्थर पर गिरने के बाद वो चकनाचूर हो जाता है। बीट्स मीन्स टुकड़े टुकड़े हो जाना। जैसे कोई शीशे की बोतल जो है किसी पत्थर के ऊपर गिरने से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो ऐसे ही जो चश्मे उन्होंने पहने हुए हैं, जो उसका ग्लास है वो क्या है भाई, बिट्स हो गया है। बिट्स का मतलब चकनाचूर हो जाना, यानी वो पहने तो हुए हैं लेकिन उनमें से साफ दिखाई नहीं देता, वो तिड़का हुआ भाई। ऑल ऑफ देयर टाइम, वे अपना सारा समय, ऑल ऑफ देयर टाइम अपना सारा समय, एंड स्पेस और जगह भी, आर फोगी स्लम, तो वो धुंध से भरी हुई गंदी बस्ती है, उनका सारा समय वहीं पर बीतता है, उस गंदी बस्ती में। उनका सारा समय कहाँ बीतता है, उस धुंध से भरी हुई गंदी बस्ती में उनका सारा समय बीतता है। सो इसलिए ब्लोड देयर मैप्स, उनके मैपों को भी मिटा दो, उन मानचित्रों को मिटा दो जो क्लास में लगा रखे हैं। विद स्लम्स यानी जो उस गंदी बस्ती में जो मानचित्र लगा रखे हैं उनको मिटा दो, उस गंदी बस्ती को ही मिटा दो। एज बिग एज डूम, जैसे कि जब विनाश होता है, डूम यानी जिसको कहते भी महाकाल, तो महाकाल के आने पर भाई सारी चीज़ें नष्ट वेष्ट हो जाती हैं। जब हर चीज़ नष्ट हो जाती है, डूम डूम होता भाई जैसे जब विनाश होता है, जब सारी चीज़ें नष्ट हो जाती है, ऐसे ही एक बड़े महाकाल की तरह, एक बड़े प्रलय की तरह है, तो उस सारी गंदी वस्तु को भी मिटा दो, ठीक है, उसके मानचित्र को भी मिटा दो। डूम वैसे क्या होता है, डूम अर्थी को भी कहते हैं भाई। अर्थी जैसे आदमी भाई मर जाता है उसको, तो उसकी अर्थी को कहाँ ले जाया जाता है भाई, कब्रिस्तान में ले जाया जाता है, ठीक है। आदमी की मृत्यु के बाद उसको, आदमी को कहाँ पर ले जाया जाता है, कब्रिस्तान में, उसको वहाँ पर जला दिया जाता है। तो ऐसे ही भाई जब जीवन का अंत हो जाता है तो आदमी को जला दिया जाता है। तो ऐसे ही आपने क्या करना है भाई, इसके इनको इनके मैप्स को क्या कर देना है, मिटा देना है। विद स्लम्स यानी इस गंदी बस्ती को भी मिटा देना है, ताकि यहाँ पर गंदगी ही न रहे, इस गंदी बस्ती को ही मिटा दो। और ये कब होगा, अनलेस गवर्नर, जब तक, ऐसा जब तक नहीं हो सकता यदि जो राज्यपाल है, जो गवर्नर है, इंस्पेक्टर जो निरीक्षक होता है, विजिटर्स जो भी मेहमान होते हैं, या जो आगंतुक यहाँ पर आने वाले होते हैं, जो भी यहाँ की यात्रा करते, कोई पॉलिटिशियंस वगैरह हो सकता है, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, जब तक ये मैप उनकी खिड़की नहीं बन जाता, जब तक ये मैप उनकी खिड़की नहीं बन जाता, तो तब तक कोई विकास नहीं होगा यहाँ पर। एंड दीज विंडोज, और जो इनकी खिड़कियाँ हैं,
डेट सट अपॉन देयर लाइफ, जिन्होंने इनके जीवन को कैद कर रखा है। सपोर्ट सट अपॉन का मतलब होता है इनके जीवन को बंद कर देना, कैद कर लेना। तो इनके जीवन का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि जो गवर्नर है, इंस्पेक्टर है या विजिटर है, वे इनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। जब तक इनकी खिड़की जो है उनकी खिड़की नहीं बन जाती, जब तक इनका जो जीवन है वो उनसे संबंधित नहीं हो जाता, तो जब तक इनके जीवन का विकास नहीं हो सकता। तो डेट सेट अपॉन देयर लाइफ, यानी इन खिड़कियों ने इनके जीवन को क्या कर रखा है, कैद कर रखा है। लाइक कैटा काम्स, जैसे कि कब्रिस्तान होता है वो जीवन को कैद कर लेता है। जैसे कब्रिस्तान जो होता है वो आखिरी जगह होती है जहाँ जीवन जो है भी कैद हो जाता है। यानी आखिर में हर आदमी के जीवन का अंत कहाँ हो जाता है भाई, कब्रिस्तान में जाने के बाद उसके जीवन का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। ऐसे ही भाई इन खिड़कियों ने इनके जीवन को क्या कर रखा है, कैद कर रखा है। ब्रेक, तोड़ दो। ओ अरे ब्रेक, तोड़ दो। ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, कहीं ऐसा ना हो ये शहर को ही तोड़ दें। अरे तोड़ दो इन खिड़कियों को, कहीं ऐसा ना हो ये शहर को ही तोड़ दें, कस्बे को ही तोड़ दें। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और यहाँ रहने वाले बच्चों को हरे भरे खेत दिखाओ। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और यहाँ रहने वाले बच्चों को क्या दिखाना, आपने खेतों को दिखाना है, हरे भरे खेतों को दिखाना है। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और इनके संसार को बना दो। रन एज योर ओन गोल्ड सैंड, यानी सुनहरी रेत पर जैसे समुद्र का पानी दौड़ता है, ऐसे ही इनको कहाँ लेके जाना है, ऐसी अच्छी जगह ले जाना है ताकि ये भी हरियाली से हरे भरे खेतों को देख सकें, ये भी हरी भरी जगह पर घूम सकें। ऐसी जगह पर इनको ले जाना है जैसे क्या कहा गया है भी, जो गोल्ड सैंड्स है, जो सुनहरी रेत है, तो सुनहरी रेत के ऊपर जो समुद्र का जो नीला पानी है, रन यानी दौड़ता है, एजूर का मतलब है नीला पानी यहाँ पर। वैसे एजूर का मतलब नीला आकाश भी होता है। एजूर का मतलब क्या होता है भाई, एजूर का मतलब क्या होता है, नीला आसमान भी होता है, यानी आकाश जैसा नीला, यानी पानी कैसा है, आसमान जैसा नीला। और जैसे वो सुनहरी रेत के ऊपर दौड़ता है, यानी समुद्र का जो पानी है वो कैसी रेत पर, गोल्ड सैंड्स के ऊपर, यानी जो गोल्डन सैंड्स है, जो सुनहरी जो रेत है उसके ऊपर कैसा पानी दौड़ता है, यानी समुद्र का पानी दौड़ता है। ऐसे ही आपने इनके जीवन को दौड़ाना है। कहाँ पर दौड़ाना है, अच्छी हरियाली वाली जगह पर दौड़ाना है, इनको भी हरे भरे खेत दिखाने हैं। एंड लेट देयर टंग्स, वो जो इनकी जो जीभ है, रन नेक्ड, वह भी भागे घूमे, इनटू बुक्स किताबों में, इनटू बुक्स किताबों में। द वाइट, जिनके पेज कैसे हैं, सफ़ेद हैं। एंड ग्रीन लीव्स, और जो हरे भरे हैं, ग्रीन लीव्स जो हरे भरे पत्ते हैं, तो हरी भरी हरियाली को देखें। जिन बुकों के पेज भाई सफ़ेद हैं, हरे हैं, यानी रंग बिरंगे पेजों वाली भी पुस्तकें हैं, तो उन पुस्तकों को ये पढ़ें। ठीक है, इन बच्चों को कैसी पुस्तकें पढ़ें, जिनके पेज कैसे हैं, सफ़ेद हैं, भाई रंग बिरंगे हैं, उन पुस्तकों को ये भी बच्चे पढ़ें। ठीक है, हिस्ट्री देयर हुज, इतिहास उन्हीं का होता है। लैंग्वेज इन द सन, जिसकी भाषा सूरज की होती है, यानी जिनकी भाषा सूरज की होती है, यानी वही व्यक्ति संसार में परिवर्तन ला सकता है जो सूरज की तरह हो। सूरज की तरह है यानी पूरे संसार में जैसे भी रोशनी देता है सूरज, यानी कौन दे सकता है, जो अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र हो, तो वही संसार में क्या ला सकता है भाई, क्रांति वगैरह ला सकता है। तो इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी भाषा सूरज की होती है। तो ये बच्चों के जीवन को भी हमें हौसले से भरना है। ठीक है, ताकि ये बच्चों का जो दुख है वो दूर हो जाए। इन बच्चों को भी औरों के समान अवसर देने हैं। और ऐसे अवसर कब दिए जा सकते हैं, जब जो गवर्नर है, इंस्पेक्टर है या विजिटर है, जब वे इनकी तरफ ध्यान देंगे तभी इन बच्चों के जीवन को बदला जा सकता है। तो इस बात का क्या करना है, अभी ध्यान देना है। स्कूल कैसी जगह पर है, एलिमेंट्री स्कूल है और प्राथमिक स्कूल है कोई, वो जो कैसे एरिया में है, इन्हें स्लम यानी किसी झुग्गी झोपड़ी वाली जगह पर है। तो इन चीज़ों का भाई आपकी पोइम कंप्लीट हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ भाई ये पोइम आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ठीक है, अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख करके भेज सकता है। ओके, थैंक यू।